जल में बहा दिया। कर्ण एक ब्राह्मण को जब मिला तो कर्ण को बचा लिया, पालन पोषण हुआ। वही कर्ण जब बड़ा हुआ तो रणभूमि में जब युद्ध करने के लिए आया तो उस कर्ण को मारने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके पास में कवच और कुंडल है। वो परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं। कर्ण किसका शिष्य था? परशुराम का। परशुराम का चेला था कर्ण। उसके पास में 5 बाण थे, कोई भी मारने वाला नहीं। जब युद्ध भूमि की तैयारी हुई, जब अर्जुन भगवान कन्हैया रथ हाँक रहे हैं, सारथी बने हुए हैं, क्योंकि कसम खा रखी थी कि कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब जैसे ही अर्जुन रणभूमि में पहुंचे, कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जैसे ही सामने अपनों को देखा तो अर्जुन का शरीर कांपने लगा कि ये तो सब मेरे हैं, अपनों से क्या युद्ध करूं, अपनों को क्या मारूं, मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं, मैं इनसे नहीं लड़ूंगा। पितामह भीष्म जिनकी गोदी में मैं खेला हूं, कूदा हूं, द्रोणाचार्य जिन्होंने मुझे धन विद्या सिखाई, इस काबिल बनाया, ये भी तो मेरे अपने हैं और अपनों से मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। भगवान कन्हैया रथ पे बैठे हुए, अर्जुन का शरीर कांप रहा है, अर्जुन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। भगवान कन्हैया अर्जुन से कहने लगे कि हे अर्जुन, इस संसार में कोई अपना नहीं है, अगर ये तेरे अपने होते तो तुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आते, अगर तू इन्हें नहीं मारेगा तो ये तुझे मार देंगे, क्योंकि ये तो युद्ध करने के लिए आए। अगर तू इन्हें नहीं मारेगा तो इनके हाथों तू मारा जाएगा। और ये जन्म मृत्यु तो लगी रहती है, जो इस संसार में जन्म लेकर के आया है उसकी मृत्यु भी होना निश्चित है, कि मौत समय पर निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी। जो समय भगवान ने लिख दिया कि इस समय पर उस व्यक्ति की मृत्यु होनी है, वो होनी है। कहते हैं कि मौत बहाना चाहती है और आत्मा कभी मरती नहीं। भगवान कन्हैया कहने लगे कि ये शरीर नष्ट हो सकता है, ना तो आत्मा पानी से गीली हो सकती है, ना हवा से उड़ सकती है, ना कोई अस्त्र शस्त्र उसे भेद सकता है। आत्मा अजर और अमर है। आत्मा क्या है? मृत्यु किसकी नहीं होती? भगवान की, परमपिता परमात्मा की। आत्मा ही परमात्मा है जो मरती नहीं, अजर और अमर है। भगवान कन्हैया अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हे अर्जुन, अगर तू युद्ध छोड़ करके भागा तो कायरता मानी जाएगी। ये योद्धा की पहचान नहीं होती कि युद्ध में अगर रणभूमि तक तू आ गया, अगर यहाँ से छोड़ के जाएगा तो पूरा संसार तुझे कायर बताएगा। रणभूमि में जो लड़ करके मर जाते हैं वो भी वीर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वीर कहलाते हैं। जन्म मृत्यु, एक दिन हमें भी मरना है। भगवान कन्हैया का अवतार हुआ, उनकी भी मृत्यु हुई। भगवान राम का अवतार हुआ, वो भी सरजू में समा गए, प्राणों को त्याग दिया। कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब भी आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। ये शरीर क्या है? ये मकान है। और ये आत्मा क्या है? इंसान है। ये शरीर एक मकान है,
अगर उंगली टूट जाए तो समझ जाओ कि इसमें से थोड़ा सा सीमेंट निकल गया। एक हड्डी टूट जाए तो समझ जाओ कि एक ईंट निकल गई। कि 5 तत्व मिल बनो शरीरा। ये अपना शरीर जो है 5 तत्व को मिलकर के बना है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। कि माटी की काया माटी में एक दिन मिल जाएगी, ना सोना काम आया है ना चांदी आएगी। सज धज के एक दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आया है ना चांदी आएगी। कि छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, माटी का तू सोने के सब श्रृंगार है तेरे। ये माटी का शरीर है और इस पर लाखों सोने पहनते रहो। कि कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना, बरसों की क्या तू सोचे एक पल का नहीं ठिकाना। एक पल का ठिकाना नहीं है, बरसों की क्या सोचते हो। मल मल के साबुनों से इस तन को निखारा, वस्त्रों की खूबियों से महके शरीर सारा। काया न साथ देगी ये बात ना भुलाना, कुछ पल की जिंदगानी एक रोज सबको जाना। लक्स साबुन से हम अपने शरीर को धोते, क्रीम पाउडर लगाते, इत्र लगाते, सेंट इत्यादि लगाते। माताएं गहने पहनती हैं। हाँ, गहने तो इनको पहलो काम है। अगर इनने कहीं सुनो लल्लू के पापा कल हमारे सोने के कुंडल बनवा लियो,